ये ताली बजाने पे ये डांस भी करते हैं। अरे वाह, अरे वाह, बहुत शानदार। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है जिसे सारस कहते हैं, और ये सारस है, और ये भाई साहब की ऐसी दोस्ती है, ऐसी जुगलबंदी है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे साथ खाना खाता है। मैं नहाने जाता हूँ तो बाथरूम के बाहर खड़ा रहता है। आपके साथ नहाने जाता है ये, जी, जी, नहाने जा बाहर बाथरूम के बाहर खड़ा रहता है ये। उसके बाद जब मैं नीचे आता हूँ तो छत पर से, तो जीने से जैसे-जैसे मैं उतरता हूँ वैसे-वैसे ये साथ में आता है। मैं बाइक पे जाता हूँ 8-10 किलोमीटर, जितने भी किलोमीटर जाऊँ, ये मेरे साथ-साथ उड़ के जाता है। मतलब कि एकदम मेरा जीवन साथी बन चुका है, 24 घंटे मेरे साथ ही रहता है। आपको चोट लगी थी? अच्छा, आपको कौन चोट लगा दिया था? जो इसका पैर है, और जब पैर का इसके इलाज करते हैं आरिफ भाई, अभी भी ये पूरी तरीके से ऐसे स्थिति में है ना? जी, जी, वैसे। नहीं, कुछ खाने के लिए हम नहीं लाए हैं आपके? कुछ खाना है आपको? बात कीजिए हमसे। हमारे दोस्त बनेंगे आप? अभी हमारे साथ उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, और हमारे बगल में अभी अमेठी के लाल हैं, और ये इनके जीवन साथी से बड़ा एक साथी है जो 24 घंटे इनके साथ रहता है। जहां ये जाते हैं, जो ये खाते हैं, जहां ये रहते हैं, 24 घंटे आपके साथ रहता है। बात बताइए, कैसे आपका ये साथी बन गया? मतलब इतना बेहतरीन साथी जो आपके साथ 24 घंटा रहता हो। आमतौर पर कोई साथी ऐसा नहीं रहता हो। जब आप घर जाते होंगे, आपका कोई बेहतरीन साथी होगा, जब आप घर जाते होंगे तो वो अपने घर चला जाता है, लेकिन ये अपने घर नहीं जाता। ये हमको खेत में मिला था आज से लगभग 1 साल पहले। तो इसका एक पैर टूटा हुआ था। अच्छा, खेत में आपको मिला जी, था जी, ये? जी, खेत में मिला था। इसका एक पैर टूटा हुआ था। उसके लाने के बाद इसका हम दवा इलाज घर में किए, देसी इलाज। तो इसका जाके 1 डेढ़ महीने में पैर सही हुआ। ये कब की बात है? ये लगभग 1 साल पहले की बात है। मतलब 1 साल पहले ये सारस पक्षी भाई साहब को जो है एक जगह घायल मिलता है, और उसके बाद ये अपने घर लाते हैं, उसका इलाज करते हैं, जिसे आप देख सकते हैं अभी पैर में, यहाँ पर पैर, ये यही पैर था जो जी, टूटा जी, था? जी, यही वाला पैर यही है। पैर था, तो घर लाके इनका मरहम पट्टी जी, जी, करते घर हैं। लाके मरहम पट्टी तो की आपके इसकी। मन में नहीं आया कि ये मतलब घायल पक्षी है, ये हमारे कोई उपयोगी भी नहीं है, मतलब ये कोई, इससे हम कोई लाभ नहीं ले सकते? क्या लाभ लेंगे इससे? ना तो हमारे कोई इसमें हमें आर्थिक रूप से कोई मदद कर सकता है, ना तो किसी रूप से हमारे काम आएगा। तो आप ऐसे पक्षी को कैसे ख्याल आया कि हमें घर ले चलना चाहिए और इलाज करना चाहिए? क्या पता ये पक्षी मर जाती? नहीं, नहीं, वो ख़्याल इसलिए आया कि इंसानियत के नाते हमने अपना फ़र्ज़ निभाया कि हो सकता है सही हो जाए। हम लेकर आए और सही हो गया, और 1 डेढ़ महीने बाद ये उड़ने लगा। जब उड़ने लगा तो हमको लगा कि ये अपने घर चला जाएगा, क्योंकि जंगली पक्षी है, हमने सोचा ये घर चला जाएगा। अच्छा। पर ये गया नहीं है, मेरे साथ रहने लगा। इतना साथ रहने लगा कि मेरे साथ खाना खाता है। मैं नहाने जाता हूँ तो बाथरूम के बाहर खड़ा रहता है। आपके साथ नहाने जाता है ये? जी, मतलब जी, नहाने जा बाहर बाथरूम के बाहर खड़ा रहता है ये। उसके बाद जब मैं नीचे आता हूँ तो छत पर से, तो जीने से जैसे-जैसे मैं उतरता हूँ वैसे-वैसे ये साथ में आता है। आपके साथ ही उतरता है, जी, आपके जी। साथ ही चलता है? जी, जी, मेरे साथ मतलब चल आप यदि बाइक पर जाते हैं तो ये उड़ के जाता है? जी, मैं बाइक पे जाता हूँ 8-10 किलोमीटर, जितने भी किलोमीटर जाऊँ, ये मेरे साथ-साथ उड़ के जाता है, मेरे सर के ऊपर उड़ा करता है। जैसे सामने से कोई ट्रक-वरक आ रही, तो ये अपने हाइट और ऊँचा कर लेगा। जब ट्रक जैसे गुज़र गई, फिर मेरे सर के बराबर से आ जाएगा। ये मतलब कि एकदम मेरा जीवन साथी बन चुका है, 24 घंटे मेरे साथ ही रहता है। अच्छा, ये आपका खेत है, अभी आप खेत में चलेंगे? जी, जी, तो आप इन्हें क्या खिलाते हैं? जो अपने खाते हैं वो खिलाते जो हैं? हम खाते हैं दाल, सब्जी, रोटी जो खाते हैं वही खाता है। अच्छा, जो जी। खाते हैं आप वही वही खाता है। जी, जी। अच्छा, आपको ये डर नहीं लगा कि हम इसको ले चल रहे हैं और इसका इलाज करेंगे, क्योंकि इसका चोंच है जो आगे आँख पे वार कर देगा तो आँख चला जाएगा, जहाँ यदि हाथ में वार कर देगा तो हाथ जो है कट जाएगा। आप जी, आप समझ जो रहे है हैं। जी, जी। जो पूरी तरीके से आप चोटिल हो जाएँगे। जी, जी। एक शब्द में कहें तो आप चोटिल हो जाएँगे। आपको ये नहीं लगा कि हम चोटिल हो जाएँगे, क्यों इसको ले चलें, क्यों इसका इलाज करें, छोड़ दें ऐसे? नहीं, नहीं, वो तो ख़्याल आया था दिल में, पर ये बेचारा इतना तड़प रहा था, उस समय इसके अंदर ताकत नहीं थी हमको काटने की। पूरा ब्लड ब्लड जी, निकल रहा जी, था? बहुत ब्लड निकल रहा था। पता नहीं कितनी देर से पड़ा था, या कौन लाके कैसे किया था, ये हमको नहीं मालूम। पर वो पूरा ब्लड निकल रहा था इसका, तो वही हम लेकर आए, फिर इसका दवा-ववा किए, तो उसके बाद ये सही हो गया, धीरे-धीरे साथ रहने लगा। अच्छा, तो आप इन्हें नहलाते वगैरह भी हैं? हाँ, कभी-कभार नहला देते हैं। अच्छा, कभी हाँ। कभार नहलाते हाँ, भी नहीं, हैं। अपने मन से नहा लेता है। अच्छा, अपने मन से, मतलब आप जहाँ-जहाँ जाएँगे यकीन नहीं होता कि सिर्फ़ आप इनकी एक मदद किए थे, कि मतलब इनका इनका जो ज़ख्मी हो गए जी, थे, जी, इलाज वही किए थे। पैर इलाज सही, किए थे, जी। तो घर ही इलाज किए थे इनका? हाँ, घर ही इलाज किए मतलब थे। क्या, कैसे घरेलू उपचार किए थे? घरेलू उपचार किए थे, ऐसे थोड़ा पट्टी-वट्टी बाँध के बैंडेज हमने लगा दिया था ठीक से, जहाँ अच्छा, टूटा हुआ था। अच्छा। लकड़ी की बाँस की लकड़ी बना के बढ़िया, हुँ, जैसे प्लास्टर बाँधा जाता है वैसा हमने बाँध दिया था इसको, हुँ। तो ये धीरे-धीरे करके सही हो गया। अच्छा, लोग दोस्ती को आज बदनाम कर दिए हैं। जी, 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 जी। दोस्ती को बदनाम कर दिए बदनाम हैं, कर तो दिया। आपका एक नया दोस्त है। जी, जी, ये नया दोस्त है। ऐसा दोस्त तो मैंने फ़िल्मों में देखा था, हुँ, रियल लाइफ़ में कभी नहीं देखा था। और जहाँ तक पक्षी की ये बात है, हमारे समझ जहाँ तक हमें जानकारी है, दुनिया का इकलौता ऐसा बड़ा पक्षी, इससे बड़ा कोई पक्षी उड़ने वाला नहीं होता। वाह! शतुरमुर्ग बड़ा होता है पर वो उड़ता नहीं फिर। उड़ता नहीं, सही जी। बात है। 2 अलग-अलग किस्म के लोग, यानी कि एक इंसान और एक पक्षी आपस में एक-दूसरे के दोस्त हैं, जो 24 घंटे साथ रहते हो। शायद ये आप कहानियों में सुना करते थे, लेकिन आज ये हकीकत
साथ हुआ है उत्तर प्रदेश के अमेठी में। कोई और पाता तो मार के खा जाता, कोई मान लीजिए और कोई जो खाने वाले पाते तो खा जाते, क्योंकि स्वार्थ में लोग इंसान जो है कभी भी जानवरों का सगा नहीं हुआ है। जानवरों का क्या, किसी का सगा नहीं हुआ है। स्वार्थ में इंसान कभी किसी का सगा नहीं हुआ है और हर किसी को इंसान ठगा भी है। और तो ऐसे में ये इसको कोई पाता तो मार के खा जाता है कि नहीं। अब लोगों की अलग अलग होते, हम तो इंसानियत के नाते इसको लेकर आए थे। हमारे दिल में कभी ऐसा ख्याल आया भी नहीं इसके विषय में, क्योंकि हम समझ लो एकदम फैमिली की तरह हो गया है। एनी टाइम हमारे साथ ही रहता है, बाजार जाना होता साथ जाते हैं। हम झोला ले लिए, पीछे पीछे चल दिया बाजार के लिए, बाइक से गए 5 किलोमीटर साथ उड़ के गया, वहाँ बाइक खड़ी की, उसके बाद झोला ले लिए हम, पीछे पीछे बाजार में मेरे साथ। पूरे बाजार में भीड़ कितनी है, कितने आदमी, उससे कोई मतलब नहीं, इसको सबके बीच से जाते हुए जिधर को मैं जाऊँ उधर को आता रह गए। अब तक सिर्फ हम फिल्मों में देखा करते थे कि हाथी जो है, हाथी दोस्त हो गया है और कोई बंदर दोस्त हो गया है, लेकिन सारस पहली बार किसी का दोस्त बना है। जी, हमने भी फिल्मों में ही देखा था, रियल लाइफ में नहीं देखा था, सिर्फ रियल लाइफ में देखा था। और बाकी हमने न कहीं सुना था ना कहीं देखा था इससे पहले कि मतलब सारस पक्षी किसी का दोस्त है। सही बात है। तो अक्सर आजकल आप लोग देखते हैं कि लोग समाज में हमारे रिश्ते को पूरी तरीके से तार तार कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज ये दोस्ती है। इस दोस्ती की मिसाल से हमें सीखना चाहिए और ये संदेश दे रहा है कि यदि हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, हम उसके दोस्त बनेंगे। अच्छा, एक कहानी होती है सारस की कि ये मतलब जब जोड़ा होता है तो ये अपने जोड़े से जब बिछड़ जाता है तो कहानियों में हमने सुना है कि ये खाना पीना छोड़ देता है और फिर पानी छोड़ देता है, फिर धीरे धीरे प्राण भी त्याग देता है। तो ये मतलब आपको जोड़ा मान लिया है क्या? जी, शायद कुछ ऐसा है, क्योंकि मतलब जोड़ा या साथी कुछ भी समझ लीजिए, बहुत सही बात ये है। वो मान लिया। और जब इस घायल सारस पक्षी का इलाज करते हैं आरिफ भाई, तो इन्हें पूरी तरीके से ये अपना जोड़ा मान लिया है। और ये भी कहानी में हमें सुनने को मिलता है कि जो ये सारस पक्षी है जब अपने जोड़े से बिछड़ जाता है तो ये पानी छोड़ देता है, धीरे धीरे अपना प्राण त्याग देता है। तो आज कहीं ना कहीं ये सारस पक्षी जोड़ा मान चुका है और इंसानियत का ये इन्होंने मिसाल दिया है, जिसकी बड़ी ही सराहना हो रही है। मैं चाहता हूँ यहाँ के तमाम जो है रिस्पॉन्सिबल अधिकारियों से कि ऐसे लाल को सम्मानित करने की ज़रूरत है, अमेठी के इस लाल को सम्मानित करने की ज़रूरत है जिन्होंने दोस्ती की एक अलग मिसाल दी है। और रिटर्न में इन्होंने इनके साथ अच्छा किया, रिटर्न में इनकी इनसे दोस्ती हो गई और 24 घंटे इनके साथ रहता है। ज़रा आप सोचिए, आज इस सारस पक्षी से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, हम इंसानों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। यदि हम किसी इंसान के साथ अच्छा करते हैं तो रिटर्न में हमें क्या देता है कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब इस सारस पक्षी के साथ अच्छा किया जाता है, यानी आप देख सकते हैं कि जो इसका पैर है और जब पैर का इसके इलाज करते हैं आरिफ भाई, अभी भी ये पूरी तरीके से ऐसे स्थिति में है ना। जी जी, वैसे नहीं, कुछ खाने के लिए हम नहीं लाए आपके, कुछ खाना है आपको, बात कीजिए हमसे, हमारे दोस्त बनेंगे आप, हमारे दोस्त बनेंगे आप। अच्छा, इनको सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताइए। देखिए कह रहा हाँ मिलना चाहिए। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो है इंसान का दोस्त कोई हाथी बन गया है, कोई बंदर बन गया है, लेकिन सारस पक्षी किसी इंसान का पहली बार दोस्त बना है और वो दोस्त वफादार दोस्त बना है जो जीवन साथी से भी बड़ा एक साथी है। आपकी जीवन साथी भी, आपकी जीवन संगिनी भी साथ नहीं रहती होगी इतना। जी 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 जी, तो 24 घंटे यही साथ रहता है, मतलब जहां जहां आप जाते हैं तहां तहां साथ हाँ जाता है। साथ ही रहता है, हमारे साथ ही रहता है। बाइक से जहाँ जाते हैं साथ, ऊपर ऊपर उड़ के जाना है इसको, मुझको बाइक से जाना है, कोई दिक्कत नहीं होती इसको जाने में, आराम से उड़ लेता है 50-60 की स्पीड में। 50-60 की स्पीड से ये हाँ हाँ आपके साथ हाँ कंटिन्यू हाँ, उड़ते जाता है। हाँ, अगर बाइक से इसको हम ले जाते हैं तो 60 और 70 के बीच में उसकी स्पीड होनी चाहिए, नहीं इसको उड़ने में फिर दिक्कत होती है, धीमा नहीं उड़ पाता फिर ये। 50 और 70 के बीच में दोनों की स्पीड होनी चाहिए, तब ये बराबर से मेरे बिल्कुल चलता है। अच्छा, बराबर से आपके साथ साथ जी, ये जी। चलता है तो जैसे 30-40 की स्पीड में कर दिया बाइक तो हमसे आगे फिर निकल जाता है, फिर ज़्यादा आगे निकल जाएगा तो ज़मीन में आ जाएगा, जब मैं इसके पास पहुंचूंगा फिर उड़ लेगा तुरंत। तो आप अपने इस साथी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जी जी, कभी नहीं छोड़ेंगे। आप अपने इस साथी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए कह रहा है नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे ना, नहीं छोड़ना है, अपने साथी का साथ कभी नहीं छोड़ना है। तो ये देखिए एक अलग ही मिसाल पेश किया है इन्होंने। तो बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर लिखिएगा सारस पक्षी के बारे में, आरिफ भाई के बारे में। आपको कैसा लगा ये इंसानियत का एक मिसाल जो इन्होंने पेश किया है, आपको कैसा लगा इनकी जो है दोस्ती के बारे में, आप हमें ज़रूर लिखिएगा।